वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5। पिछले लेक्चर में हमने 5.1 कंप्लीट किए थे। आज हम देखेंगे टॉपिक 5.3 पेयर ऑफ लाइंस। चलिए, लाइंस के बारे में तो हमको पता है, अब हम देख लेते हैं क्या होते हैं पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइन, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं लाइन के बारे में। पेयर ऑफ लाइन, तो फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? एक लाइन है इस तरह की, सपोज ये है L और दूसरी लाइन M, अगर उसमें से गुजरती है जो M है, तो सपोज वो पॉइंट क्या है P, जो वो उस एक लाइन जो दूसरी लाइन को काट रही है और जहाँ से काट रही है वहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया हूँ P, तो ये कहलाता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो क्या समझ में आ रहा है हमारे कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन को अगर काटेंगी या दूसरी लाइन में से गुजरेंगी तो उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्ट करना। यानी एक लाइन अगर दूसरी लाइन को काटेंगी या उसमें से गुजरेंगी तो जहाँ से वो गुजरेंगी उसे हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और वो दोनों कहलाएंगे, अगर वो एक दूसरे को काटेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम देख लेते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल से पहले हमें पता होना चाहिए पैरेलल लाइन क्या है। टू लाइन आर लाइन सेगमेंट इन प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जिन दो लाइन के बीच का डिफरेंस सेम हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि इन दो लाइन के बीच का डिफरेंट क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। जैसे आप रेल की पटरी देखो, ब्लैक बोर्ड की साइड देखो, तो उनका जो डिफरेंट होता है वो सेम होता है, तो उसी को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? फॉर एग्जांपल के दो लाइन है और ये दो लाइन को अगर एक तीसरी लाइन काटती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। दो लाइन हो, इस तरह की कोई दो लाइन हो और उसको अगर कोई तीसरी लाइन काटती है उन दो लाइंस को, तो वो कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल मेड, अब ये तो हमने समझ लिया ट्रांसवर्सल क्या होता है। एंगल मेड बाय आर ट्रांसवर्सल विथ टू लाइन। चलिए, अब उसमें वो जो काट रही है तो वहाँ पे कौन कौन से एंगल बनते हैं वो हम समझें। करेस्पॉन्डिंग एंगल, पहला तो ये चीज़ याद रखनी है। जैसे एक मैं ट्रांसवर्सल लाइन ले रहा हूँ, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो हम समझिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल में फॉर एग्जांपल ये क्या है अपना एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। करेस्पॉन्डिंग एंगल याद रखना है हमें कि जहाँ जहाँ पर F बनेगा, जहाँ जहाँ पर F बनेगा तो वो कहलाते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए यहाँ पर एक F बना तो ये एंगल और ये एंगल फाई की एंगल फाई और एंगल 1 क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी F बन रहा है, हम देखें तो ये एंगल 2 इक्वल रहेगा एंगल 6 के। उसी तरह देखिए ये से भी F बन रहा है तो एंगल 3 और एंगल 7 की वैल्यू भी इक्वल रहेंगी। यानी F के जो अंदर आएगा तो वो वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, एक इस तरह से बन रहा है, तो उसके अंदर जो एंगल आएंगे उनकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये चीज़ हमें याद रखनी है, जब हम सम सोल्व करेंगे तो हमें काम आएंगी। देखिए ये F बन रहा है
तो एंगल 2 और एंगल 6 की वैल्यू सेम रहेंगी। यहाँ पे देखिए ये एंगल 1 और एंगल 5 की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम। तो इसे कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग आया तो क्या याद रखना है, एफ। करेस्पॉन्डिंग पूछा तो क्या याद रखना है, एफ। एफ के अंदर जितने भी एंगल आएंगे वो सेम रहेंगे। अब इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होता है, जितने भी जो अंदर साइड के एंगल होते हैं उसे कहते हैं हम इंटीरियर। इंटीरियर से याद रख लीजिए एंटर होना यानी अंदर वाले एंगल, एक्सटीरियर एंगल यानी अंदर बाहर वाले, यानी एग्जिट होना, ऐसे याद रखिए बाहर वाले एंगल। तो 1 2 8 7 क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए हमें क्या याद रखना है, जेड याद रखना है। अल्टरनेट एंगल के लिए हमें क्या याद रखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट है और अंदर की बात हो रही है तो अंदर के लिए क्या याद रखेंगे, जेड। देखिए जहाँ जहाँ पे जेड बनेगा तो वो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए एक ये जेड बना तो इसके जेड के अंदर जो एंगल आएगा वो क्या रहेंगे, सेम। तो एंगल 3 और एंगल 5 कैसे रहेंगे, सेम। देखिए यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है तो ये एंगल 4 और ये एंगल 6 क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर, अब अल्टरनेट है और बाहर की बात ये कर रहा है तो याद रखना है वी। अपोजिट साइड के वी क्या रहेंगे, इक्वल सेम रहेंगे। जहाँ जहाँ पर वी बनेगा इसके लिए क्या याद रखना है, वी। जहाँ जहाँ पर वी बनेगा तो वो एंगल क्या रहेंगे, सेम। एंगल 2 = एंगल 8, इस तरह से। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म बाय पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए तो यही प्रॉपर्टीज हमने जो देखी है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एल एम एन ट्रांसवर्सल पी कट देम, फाइंड एक्स वाई जेड। एक पैरेलल लाइन दी गई है हमको इस तरह की, जहाँ पे इसका नाम टी है, इसका नाम एल है, इसका नाम एम है। ये है एक्स और ये है जेड और ये है वाई, ये है ए और ये है बी। ये हमको दिया हुआ है 73 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू लानी है, एक्स वाई जेड की। देखिए जहाँ जहाँ तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स वाई, हम एक्स लाना है, वाई लाना है और जेड लाना है। तो जहाँ जहाँ पर वी बनेगा वो सेम रहेगा। देखिए ये सेम तो ये सेम, तो एक्स कितना आ गया, 73 डिग्री। अब बात करते हैं, देखिए तो यहाँ पे एफ बन रहा है, एफ के अंदर के एंगल क्या होते हैं, सेम। ये 70 तो एंगल वाई भी क्या रहेगा, 73 डिग्री। अब क्या लाना है हमें, एंगल जेड। अब ये क्या बन रही है, पैरेलल लाइन बन रही है। तो 73 + z = 180 डिग्री। तो z = ये 73 इधर आ जाएगा तो 180 डिग्री - 73 डिग्री। 73 में से 180 में से 73 जाएगा तो यहाँ से कितना है, 107 डिग्री। तो देखिए जिसके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो वो इन फिगर का आंसर इजीली लेकर आएगा। तो इसके जैसे कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे जो सोल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।